सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। कानपुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता को गोरखपुर में हत्या के मामले में सियासत अब तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरुवार को कानपुर दौरे पर रवाना होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गए, जहां उन्होंने मनीष के आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले को दबाना चाहती है। पुलिस ने होटल से सभी सबूत मिटा दिए हैं। इस मामले में डीएम और एसएसपी को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। बलिया के बांसडीह थाना क्षेत्र के कीर्तपुर गांव की 5 बालिकाएं बुधवार की शाम को सरयू नदी के छाड़न में डूब गई। काफी प्रयास के बाद 3 बालिकाओं को ग्रामीणों ने बचा लिया। वहीं 2 बालिकाओं को समय से न बचा पाने की वजह से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरी गोल्डी नामक बालिका लापता है। घटना की जानकारी होते ही गांव में कोहराम मच गया। जानकारी होने के बाद भारी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही एसडीएम दुष्यंत मौर्य, सीओ प्रीति त्रिपाठी व एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। खरौनी गांव की नीतू पुत्री छोटेलाल यादव, खुशबू पुत्री योगेंद्र यादव, प्रीति पुत्री राजकुमार यादव, रीना पुत्री रामदेव यादव व गोल्डी पुत्री रामजी यादव कीर्तिपुर गांव के पास सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई थी। इस दौरान 5 बालिकाएं डूबने लगी। सभी को डूबता देखकर आसपास मौजूद ग्रामीणों ने नीतू, खुशबू व प्रीति को बाहर निकाल लिया। रीना की खोजबीन में एनडीआरएफ की टीम जुट गई है। गुरुवार की सुबह फिर से तलाश शुरू की गई तो रीना का भी शव बरामद हुआ। गाजीपुर जिले में सिफार के सहयोग से मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने पोषण विषय पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी दिलीप कुमार पांडे ने कहा कि पोषण हम सभी की आवश्यकता है, लेकिन ये सिर्फ पोषण माह में याद नहीं रखना चाहिए। सही पोषण देश रोशन को हमें 12 महीने अपनी दिनचर्या में रखना होगा, तभी हम स्वस्थ रहेंगे और आने वाले किसी भी आपदा से डटकर मुकाबला कर सकेंगे। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तत्वावधान में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से प्रकाश नगर स्थित एक होटल में आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं ने पोषण पर खुलकर वार्ता की। डीपीओ दिलीप कुमार पांडे ने कहा कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत सभी विकास खंडों में राष्ट्रीय पोषण माह में पोषण व स्वास्थ्य से जुड़ी जन जागरूकता गतिविधियां की जाएंगी। आपको ज़्यादा मत खिलाया, थोड़ा थोड़ा खिलाया। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये लोग वाराणसी में एटीएम से पैसा निकालने गए बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे निकाल लेने वाले 2 जालसाजों को वाराणसी ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों शातिर जालसाज आजमगढ़ जनपद के रहने वाले हैं। सिंधौरा थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यूनियन बैंक एटीएम से गिरफ्तार किया है। इस दौरान उनके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस जिनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सिंधौरा ने बताया, अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाने की पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। इसी क्रम में थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शातिर एटीएम जालसाज यूनियन बैंक एटीएम के पास मौजूद हैं। यदि तत्परता दिखाई जाए तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। पूछताछ पर पहले तो अपना नाम शुभम वर्मा निवासी लसड़ा खुर्द थाना बरहद आजमगढ़ बताया तथा दूसरे ने सूरज राजभर निवासी सुरहन थाना दीदारगंज आजमगढ़ बताया। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में जल्द ही 4 ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसका मुख्य आयोजन ऋषिकेश से होगा, जबकि स्थानीय स्तर पर लोग वर्चुअल माध्यम से इससे जुड़ेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पीएम केयर्स फंड के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देख वाराणसी समेत देश के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र के पहले दिन 7 अक्टूबर को करेंगे। जिले में बीएचयू अस्पताल में एक प्लांट तो बाल रोग विभाग के पास लगा दिया गया है, जबकि एमएम ऑफिस के पास भी दूसरा लगाने का काम चल रहा है। ट्रॉमा सेंटर में भी एक प्लांट पीएम केयर्स फंड के द्वारा लगाया गया है। बीएचयू में एक और प्लांट लगाया जाना है, जिसके लिए जगह
चयन किया जा रहा है। जिला महिला अस्पताल में भी एक प्लांट लगाकर तैयार कर दिया गया है। अपर निदेशक सह सीएमओ डॉक्टर बीवी सिंह ने कहा कि पीएम 7 अक्टूबर को पीएम केयर्स फंड से लगे ऑक्सीजन प्लांट को राष्ट्र को समर्पित करें। जिन जगहों पर प्लांट लगकर तैयार है वहां उद्घाटन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। कानपुर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता की पुलिस की पिटाई से गोरखपुर में मौत का मामला सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। कानपुर में जहां गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने मनीष के परिजनों से मुलाकात की, वहीं वाराणसी में समाजवादी शाहू राठौर चेतना के सदस्य एवं समाजवादी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष दीपचंद्र गुप्ता के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महानगर लोहिया वाहिनी ने राज्यपाल के नाम पत्रक एसीएम फोर्ट को सौंपते हुए मनीष गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी और सभी संलिप्त पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। इस संबंध में समाजवादी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष दीपचंद गुप्ता ने बताया कि कानपुर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता अपने परिवार के इकलौते चिराग थे। सोमवार की देर रात गोरखपुर पुलिस की बर्बर पिटाई से उनकी मौत हो गई है, जो असहनीय है। मनीष के पिता और पत्नी के अलावा उनके 4 वर्षीय बेटे का सहारा मनीष ही थे। वाराणसी में पानी के गिरते जलस्तर के बीच तालाबों की तलाश के दौरान जानकारी उजागर होने के बाद प्रशासन और लोगों के होश उड़ गए हैं। जूतिया पूजन के दौरान जूतिया तालाब का महत्व हुआ करता था, लेकिन आज ये तालाब कागजों में ही दर्ज है, जबकि असली तालाब का अस्तित्व खत्म हो चुका है। वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद राय ने एक ऐसे ही ऐतिहासिक ताल पर कब्जे की शिकायत पीएमओ तक की है। पूरे प्रशासनिक महकमे में इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अधिकारी अभी इस पर बयान देने से कन्नी काट रहे हैं। शिकायत के अनुसार काशी के ऐतिहासिक तालों में जूतिया ताल कभी अस्तित्व में था। इस ताल पर हिंदू महिलाएं जूतिया पुत्र का व्रत और पूजन अर्चन करती थी। अब इसका अस्तित्व नहीं है। कब्जा कर लोगों ने इस पर मकान बनवा लिए हैं या तो कुछ ने दुकान खड़ी कर ली है। बनारस बार के पूर्व महामंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद राय व मिलिंद श्रीवास्तव ने शिकायत करते हुए पीएमओ सीएमओ को नक्शे समेत इसकी जानकारी दी है। वाराणसी के सीगरा थाना क्षेत्र के विजयनगरम मार्केट में बुधवार रात सामाजिक कार्यकर्ता विशाल सिंह को नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। फायरिंग के बाद बदमाश पैदल ही इंग्लिश लाइन की ओर भाग निकला। पेट में लगी गोली से घायल विशाल को आसपास के लोगों ने मल्दिया स्थित सिंह मेडिकल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो एक हमलावर पैदल ही असलहा लहराते हुए भागते समय कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस ने एक गेस्ट हाउस के संचालक को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश में फायरिंग की घटना हुई है। इंग्लिश लाइन निवासी अशोक कुमार सिंह के पुत्र विशाल सिंह रात में लगभग 9 बजे विजयनगर मार्केट स्थित बबलू पाल की दुकान के बाहर खड़े थे। एक युवक से बातचीत कर रहे थे कि अचानक पीछे से मुंह पर गमछा बांधे आए एक युवक ने विशाल सिंह के पेट में सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही विशाल जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। इस बीच हमलावर दूसरी गोली दागने ही वाले थे कि सामने एक दुकान पर खड़े युवक ने बदमाश को धक्का दे दिया। इसके बाद असलहा लहराते हुए बदमाश पैदल ही इंग्लिश लाइन की तरफ भाग निकला। एसपी ग्रामीण और एडिशनल एसपी ग्रामीण के निर्देश के क्रम में वाराणसी ग्रामीण पुलिस लगातार वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ कर रही है। इसी क्रम में कपसेठी थाना पर दर्ज दहेज हत्या के मुकदमे में अपराध संख्या 161/21 में आरोपित मृतका की सास मुनि देवी को कपसेठी पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उक्त मुकदमे में अभी भी मृतका का पति, ननद और चचिया ससुर फरार चल रहे हैं। पुलिस के अनुसार उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस गिरफ्तारी के संबंध में बात करते हुए प्रभारी निरीक्षक कपसेठी ने बताया कि थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 161/21 धारा 498 क 304B आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट में 5 नामजद पर दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में नामजद अभियुक्तों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में वांछित अभियुक्त जयप्रकाश पांडे व अभियुक्ता मुनि देवी उर्फ हेमलता निवासीगढ़ ग्राम बरकी थाना कपसेठी जनपद वाराणसी को बुधवार की रात्रि में यादव ढाबा के पीछे पुलिया के रास्ते पर गिरफ्तार किया गया है। बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म केस के मामले में जांच करने वाले निलंबित सीओ अमरीश सिंह बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बुधवार शाम बाराबंकी से हिरासत में लिए गए अमरीश सिंह बघेल से रात भर पूछताछ की गई। गुरुवार सुबह आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के सहित कई गंभीर धाराओं में लंका थाने में इंस्पेक्टर महेश पांडे की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। मतलब है कि सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का केस करने वाली युवती और उसके गवाह के आत्मदाह प्रकरण में एडीसीपी वरुणा जून के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार को बाराबंकी टोल प्लाजा से अमरीश सिंह बघेल को हिरासत में लिया था।
कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात मुकदमे में इनकी जो है गिरफ्तारी हुई है, आए हैं रिमांड पे, रिमांड से आ रहे हैं जेल। अभी बेल पे बहस बाकी है, बेल की दरखास्त दी गई है, बहस बाकी है। आपका अगली डेट कब तक पड़ी है? अब कोर्ट बताएगी ना सर, अभी तो कोर्ट में इनका आदेश आया तब ना कोर्ट में क्या डेट पड़ी क्या नहीं, अभी तो कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट बताएगी। सत्य दर्शन, हमारी नजर हमारी परख।